रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे होनहार ज़हीन साथियों, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़बरदस्त। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आज के इस वीडियो सबक में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, तो आइए देखते हैं कि आज आपको इस काम के लिए, इसमें जो जो आप सरगर्मियाँ करेंगे उनमें आपको कौन से वसाइल दरकार हैं। तो बच्चों, इसमें चाहिए आपको एक अदद पेंसिल और आपको चाहिए कॉपी और कलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली सरगर्मी क्या है। साथियों, तो आइए देखते हैं कि आज जब इस सबक का इख्तिताम हो जाएगा तो आप बच्चों को कौन कौन से काम हैं जो वो आप आसानी कर सकेंगे। तो देखते हैं, मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। मज़मून लिखने के असूल जान लेंगे। जांच के मेयार को जहन में रखते हुए मज़मून लिख लेंगे। ज़बरदस्त बच्चों, तो देर नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। जी बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं कि किसी भी तख्लीकी लिखाई के मराहिल, यानी वो कहानी हो, ख़त है या मज़मून नवीसी है, उसमें आपके तख्लीकी लिखाई के कुछ मराहिल होते हैं। आइए देखिए कि सबसे पहला मरहला क्या है। आगाज़ या तमहीद। बिल्कुल ठीक। किसी भी तख्लीकी लिखाई के लिए आप सबसे पहले आगाज़ या तमहीद का ख्याल रखते हैं, फिर उसमें शामिल करते हैं नफ्स मज़मून को, और तीसरा मरहला इख्तिताम का होता है। यानी आप ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे पता चलता है कि आपका मज़मून या कहानी अब इख्तिताम पर है और मुकम्मल हो चुकी है। तो बच्चों, जब आप भी तख्लीकी लिखाई के मराहिल को जहन में रखते हुए, यानी आगाज़, तमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तिताम को जहन में रखते हुए मज़मून लिखेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका तहरीरी काम कितना दिलकश और पुरअसर होगा। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि इस सरगर्मी में हम क्या कर रहे हैं। जी, तो बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि मज़मून निगारी असल में है क्या। ठीक है, इसमें हमें क्या पता चलेगा कि मज़मून निगारी क्या है। किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का मरबूत तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। पहले मौजू के लिए चंद तारुफी जुमले लिखे जाते हैं, जिसे बच्चों हम तमहीद कहते हैं। इसके बाद मौजू की अहमियत वाज़ेह की जाती है और किसी ख़ास नुक्ते नज़र के तहत इज़हार ख़याल किया जाता है। अगर मौजू इख्तलाफी हो तो फिर इसके मनफी और मस्बत पहलुओं का ज़िक्र करके दलाइल के ज़रिए अपने नुक्ते नज़र को साबित किया जाता है। प्यारे साथियों, मज़मून की ज़बान आम फहम
اور خیالات میں فطری ترتیب ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بچوں اس میں ایک بہت دلچسپ اور اچھی ہمیں ایک معلومات میں ہماری اضافہ کیا گیا ہے کہ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز سر سید احمد خان نے مشہور انگریز مضمون نگار ایڈیسن آسٹریل سے متاثر ہو کر کیا۔ تو بچوں یہ تو تھی مضمون نگاری کے بارے میں کچھ معلومات۔ یقیناً اب ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ ایک بہترین مضمون لکھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جی بچوں، مضمون میں 4 چاند لگانے کے لیے اگر آپ اس میں اقوال، اشعار، قرآن و حدیث کا حوالہ بھی استعمال کر لیں تو کیا بات ہے۔ اس کے لیے بچوں طریقہ یہ ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا نظم و ضبط کا مضمون لکھنے لگے ہیں تو آپ سب سے اوپر شعر لکھ لیں۔ اچھا، اشعار کا استعمال سب سے نیچے یعنی اختتامیہ پر یا ابتدائیہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اقوال اور قرآن و حدیث کا استعمال آپ مضمون کے درمیان بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے کہ یہ جو چیز ہے آپ کے مضمون میں 4 چاند لگا دے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ خاص بات تھی کہ اگر آپ اپنے مضمون کو اور جو اپنا تحریری کام ہے بچوں، اس کو اپنے باقی ساتھیوں سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ اور خوبصورت لگے اور بہت اچھا لگے، اور جناب ہم دے دیں آپ کو اس کام پہ اسٹار یا ایک بیج، تو پھر آپ ہو جائیں گے خوش اور ہم بھی خوش۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، تو لیجیے آ گئی آپ کی سب سے پسندیدہ سرگرمی یعنی گفت و شنید۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ جی ساتھیوں، تو آج کی ہماری گفت و شنید کا موضوع ہے، جی آپ پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیے۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار زبردست۔ تو بچوں آپ نے بتانا یہ ہوگا کہ اچھا آپ کو پہلے سے پتا ہے، زبردست بھائی، کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں جو باتیں ابھر رہی ہیں آپ نے اسے لفظوں کی صورت میں بتانا ہے، یعنی ایک ایک لفظ بتاتے جائیں گے اور بچوں میں اس کو یہاں پر شامل کرتی جاؤں گی۔ اور بالکل ٹھیک بچوں، جب بات آتی ہے تحریک پاکستان کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک پاکستان میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے کیسے بھرپور کردار ادا کیا۔ بچوں نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے حصول پاکستان کے لیے بے حد قربانیاں دیں اور کسی قسم کی بھی قربانیاں دینے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اور اسی وجہ سے بچوں تحریک پاکستان میں خواتین کا جو کردار ہے اور ان کی جو خدمات ہیں انہیں کسی صورت بھی جو ہے وہ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب بچوں ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے جی جلدی سے بتائیے کہ جناب آپ کے ذہن میں کیا آ رہے ہیں اچھے اچھے خیالات اور اچھے اچھے الفاظ۔ کیا بات ہے جناب، تحریک پاکستان کی بات ہو اور فاطمہ جناح کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بے مثال جذبے، زبردست، شانہ بشانہ، بالکل ٹھیک، کوشش کے بغیر تو بچوں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آزادی، جی تحریک پاکستان یعنی پاکستان کی تحریک چلائی کیوں گئی؟ آزادی حاصل کرنے کے لیے۔
हिम्मत और हौसला, सब्र व तहम्मुल। बिल्कुल, किसी भी बेटा मकसद को हासिल करने के लिए बेहद ज़रूरी है हिम्मत और हौसला और सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। बिल्कुल ठीक, बेगम राना लियाकत अली साहिबा। बिल्कुल ठीक बच्चों, जहाँ हम फातिमा जिन्ना को नहीं भूल सकते, वहाँ हम बेगम राना लियाकत अली का नाम कैसे भूल जाएंगे। बिल्कुल बच्चों, तहरीक पाकिस्तान हासिल करने के लिए जहाँ पर हमारी क़यादत यानी अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, मौलाना जौहर अली, ऐसे हमारे बड़े बड़े क़यादत ने हिस्सा लिया और बहुत से मसाइब, वहाँ पे बच्चों, बूढ़ों और औरतें भी पीछे नहीं रहीं। और इस मकसद को हासिल करने के लिए बहुत से मसाइब और बच्चों कई जगह पर अपने नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़े। बेगम वक़ारुन्निसा, बिल्कुल ठीक जी, बेगम वक़ारुन्निसा का भी तहरीक पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार है। साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब और आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या काम करने वाले हैं। जी, तो बच्चों, इसमें अब हमारा तहरीरी काम शुरू होगा और इतनी जो हमने मेहनत की है और गुफ्तो शन्नी सब, तो वो असल में इसी मकसद को हासिल करने के लिए थी। जी, सवाल पढ़िए बेटा। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार के बारे में 75 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखिए। जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मज़मून लिखते वक्त बच्चों आपने दर्ज झेल बातें भी उसमें शामिल करनी है। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। जी जनाब, वलवला अंगेज़ क़यादत, वलवला अंगेज़ क़यादत, ख़वातीन का सरगर्म किरदार, ख़वातीन का सरगर्म किरदार, कौम की खिदमत करने वालों को खराज अकीदत पेश करना। तो बच्चों, जब आप ये मज़मून तहरीर करेंगे तो उनमें इन 3 बातों को भी शामिल कीजिएगा। मज़मून लिखते वक्त बच्चों आपने जांच के मेयार को भी जहन में रखना है कि आगाज़ और तमहीद, जिस पे हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, आपने उसका ध्यान रखना है। इसी तरह से नफ्स मज़मून और ज़बान, कवायद और मेयारी जुमलों का इस्तेमाल करना है। बच्चों, जब आप अपना मज़मून मुकम्मल कर लेंगे यानी इख्तिताम पर होंगे, तो आप उसमें ऐसा पैराग्राफ लिखेंगे कि जिसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि यहाँ पर ये मज़मून मुकम्मल हो चुका है। अगर बच्चों इस हवाले से आपको यानी ख़वातीन के किरदार, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार के हवाले से या उनकी हिम्मत और हौसले के हवाले से आपको कोई शेर याद हो तो वो भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो बच्चों, ये तो था आज का आपका वीडियो सबक। अगले वीडियो सबक तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।